उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो लोग इन बातों को बार बार याद करते हैं, उनके मन में वैर और क्रोध बढ़ता जाता है। जो लोग इन बातों को अपने जीवन में याद नहीं रखते, उनके भीतर शांति का उदय होता है और उनके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कभी अपमान न झेलना पड़ा हो या जिसे किसी ने कभी बुरा न कहा हो। हर कोई कभी न कभी ऐसी परिस्थिति में आता है जब कोई व्यक्ति शब्दों से, व्यवहार से या कार्यों से उसे आहत करता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब हमें निर्णय लेना होता है कि हम वैर को बढ़ाएंगे या उसे यही समाप्त कर देंगे। जो लोग बुराई को पकड़कर रखते हैं, वे अपने ही भीतर अशांति पैदा करते हैं। जो लोग उसे छोड़ देते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। आज समाज में तनाव इतना अधिक है कि लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ बैठते हैं। कभी एक शब्द, कभी एक नजर, कभी एक गलती, और मन में बैर बस जाता है। हम उसे बार बार याद करते हैं, हम उसे अपने भीतर दोहराते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करके हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, पर वास्तव में हम अपने भीतर जहर घोल रहे होते हैं। क्रोध एक आग है। जब हम वैर पालते हैं तो ये आग हमें ही जलाती है। जो इसे छोड़ देता है वही ठंडक और शांति का अनुभव करता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हमें क्षमा और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। दो मित्र एक दिन यात्रा पर निकले। रास्ते में किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया और एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने वाला शांत रहा। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में नदी आई। थप्पड़ खाने वाला फिसलकर डूबने लगा। जिसने थप्पड़ मारा था वही मित्र तुरंत कूद गया और उसे बचा लिया। जब वो बाहर आया तो उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। मित्र ने पूछा, जब मैंने थप्पड़ मारा तब तुमने रेत पर क्यों लिखा, और जब मैंने बचाया तो पत्थर पर क्यों? उसने कहा, बुराई को रेत पर इसलिए लिखा ताकि हवा उसे मिटा दे, लेकिन अच्छाई को पत्थर पर इसलिए लिखा ताकि वो कभी न मिटे। जो व्यक्ति बुराई को भूलना और अच्छाई को याद रखना सीख लेता है, वही वैर से मुक्त हो पाता है। लोग अपमान और गालियों को अपने दिल में घर बना लेते हैं। वे उन बातों को अपने भीतर बार बार दोहराते हैं, पर जिसने अपमान को स्वीकार ही न किया, उसे कोई आहत नहीं कर सकता। एक बार बोधिसत्व नगर में भिक्षा मांगने गए। एक व्यक्ति ने उन्हें देखकर अपमानजनक बातें कहीं, गालियां दी, ताने मारे। बोधिसत्व शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाई, जो कुछ तुम मुझे दे रहे हो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। वो व्यक्ति चौंका और बोला, मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। बोधिसत्व ने कहा, तुम गालियां दे रहे हो। अगर मैं उन्हें स्वीकार न करूं तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगी। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। बिना किसी झगड़े के उसका क्रोध ठंडा हो गया और उसने क्षमा मांगी। बोधिसत्व ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। यही क्षमा की शक्ति है। जब हम अपमान को भीतर जगह नहीं देते तो वो हमें छू भी नहीं सकता। कई बार सत्ता और अहंकार भी वैर को जन्म देते हैं। एक राजा था जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसका सेवक गलती से पानी का पात्र गिरा बैठा। राजा क्रोध से भर गया और सेवक को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। सेवक ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मेरी गलती है, मैं दंड का भागी हूं, लेकिन आप जैसे महान राजा से मैं क्षमा की प्रार्थना करता हूं। राजा को उसके शब्दों में सच्चाई और नम्रता दिखी। राजा का क्रोध शांत हो गया। उसने सेवक को क्षमा कर दिया। उस दिन राजा ने जाना कि क्षमा में जो शक्ति है वो क्रोध में नहीं। क्रोध से राज्य जीता जा सकता है, पर हृदय नहीं। क्षमा से हृदय जीत लिए जाते हैं।